हेलो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं अब बाउंड्री फिल एल्गोरिदम के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि ये काफ़ी टिपिकल कंसेप्ट तो नहीं है, बट इसमें पर हमें फ्लड फिल में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। तो मुझे भी इसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा, बट कुल मिलाकर मुझे सोल्यूशन मिल गया कि एक्चुअल में ये है क्या। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि बाउंड्री फिल एल्गोरिदम में होता ऐसा है कि हमारे पास हम पिक्सल को कलर करना चाह रहे होते हैं, बट शर्त ये होती है, दो कंडीशनें रखते हैं। एक तो ये कि उस बाउंड्री जो हमने सेलेक्ट की है उस कलर जैसा हमारा कलर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर अंदर कोई ऑलरेडी कलर वैसा है तो उसको रहने देते हैं, उसको कलर नहीं करते हैं, बस ये है। तो आइए हम इसका एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। हैश इंक्लूड conio.h graphics.h। और अब हम क्या करते हैं कि एक मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, void बाउंड्री फिल बी फिल। क्या मैं लिख रहा हूँ, बी फिल फंक्शन का नाम है, और इसके अंदर मैं आर्गूमेंट लिख रहा हूँ 4 आर्गूमेंट। उसके बाद सॉरी, ये अभी नहीं लिखना मुझे, डिक्लेरेशन की है मैंने। अब मुझे लिखना है मैन फंक्शन, और मैन फंक्शन के अंदर करनी है मुझे कोडिंग। अब आप जानते हो कि हम ग्राफिकल मोड में काम कर रहे हैं, और ग्राफिकल स्क्रीन हमें इसके बाद दिखेगी जब आउटपुट स्क्रीन जो हम देख रहे होंगे। पिक्सल के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ कोडिंग करनी पड़ती है, आप जानते ही हो, एक ग्राफिकल स्क्रीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट जी डी इक्वल टू डिटेक्ट और जी एम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ग्राफिक्स ड्राइवर होता है जिसकी वजह से हम ये जो टेक्स्ट स्क्रीन होती है इसको ग्राफिकल स्क्रीन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हम जी डी को इनिशलाइज कर देते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जी डी, जो ग्राफिक्स ड्राइवर को एक्टिवेट करने में काम आता है। तो डिटेक्ट, जब इसको इनिशलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है ड्राइवर को। तो जी एम का मतलब होता है ग्राफिकल मोड, मतलब ये हुआ कि किस मोड में हम ओपन कर रहे हैं उस ग्राफिकल स्क्रीन को। उसके बाद हमें इनिट ग्राफ एक फंक्शन है जो ये काम सारा करने में मदद करता है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ जी डी और एड्रेस ऑफ जी एम, और उसके बाद हम डबल कोट्स लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट वो पाथ ले लेगा जहाँ पर हमारी फाइल रखी हुई होगी। देन आफ्टर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, और उस रेक्टेंगल की डायमेंशन जो है वो हम रख लेते हैं 50, 50, 100 और 100। उसके बाद हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे बी फिल, और उसके अंदर लिख देंगे 55, 55, 15, 4। ये हमने क्या लिखा है 55, 55 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हम पिक्सल एज्यूम कर रहे हैं वो उस बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, उस रेक्टेंगुलर बाउंड्री के अंदर है, और उसी के इर्द गिर्द हमें कोड मतलब पिक्सल को दूसरे कलर में कलर करना है। और उसके बाद 15 और 4 का मतलब क्या हुआ, 15 का मतलब हुआ फिल कलर, कि हम जो कलर फिल करना चाह रहे हैं, और 4 का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी जो ओल्ड कलर है वो कौन सा है। तो मतलब 4 लिखा है, 4 की जगह 0 भी लिख सकते हैं, मतलब ये हुआ कि ब्लैक कलर होगा ऑलरेडी। उसके बाद हम क्या कर देते हैं,
गेट सी एच और फिर क्लोज ग्राफ। अब ये बन गया हमारा प्रोग्राम। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, बाउंड्री फिल। इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे x y, और उसके बाद क्या लिखेंगे f मतलब फिल कलर, इंट f और इंट b मतलब बाउंड्री कलर। उसके बाद हम करेंगे एक वेरिएबल डिक्लेयर c जो करंट कलर बताएगा किसी पिक्सल का, कि करंटली हमारा जो पिक्सल जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर उस पिक्सल का कलर क्या है। वो कैसे लेंगे, गेट पिक्सल की मदद से इसके अंदर एक्स वाई कोऑर्डिनेट पास कर देंगे और उस लोकेशन पे जो भी होगा तो हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं कि जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि सी मतलब कि करंट कलर जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, बाउंड्री कलर के, एंड वही जो करंट कलर है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, फिल कलर के। नो, हाँ फिल, जो हम अभी फिल करना चाह रहे हैं उस कलर के। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कर देंगे, अंदर पुट पिक्सल लिख करके, पुट पिक्सल फंक्शन यूज होता है हमें पिक्सल को ड्रा करने के लिए। तो इसके अंदर क्या डाल देंगे, x, y, f, जो कलर हम फिल करना चाह रहे हैं वो वाला कलर, और डिले क्रिएट कर देंगे 5 का। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उन पिक्सल के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वाले पिक्सल्स को भी हम उस कलर से मतलब चेक करेंगे कि क्या वो भी पिक्सल ऐसे हैं या नहीं है, तो उसी के हिसाब से उनको भी कलर किया जाएगा। तो वो कैसे होगा, बाउंड्री फिल दोबारा से कॉल करेंगे फंक्शन को, x+1 होगा डेफिनेटली, y एज इट इज रख लेते हैं, और f, b, फिर b फिल x-1, y, f, h, b बाउंड्री कलर। सिमिलरली b फिल, अब x एज इट इज रखेंगे और y में प्लस करेंगे 1, और f, b, फिर b फिल x, f-1, सॉरी y-1, b। उसके बाद हाँ, अब हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया। आइए हम अब देखते हैं कि क्या ये आउटपुट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखते हैं, अब आपको पता तो चल गया होगा कोडिंग कैसे की है हमने। F2 करके हम सेव कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये हमें बिल्कुल सामने शो हो रहा है कि भाई हम किस तरीके से हम अपना एक क्रिएट कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली हमें ये पता चल गया। अब आप अगर इंटरेस्टेड हो ये चीज़ देखने में कि यार क्या मैं रेड कलर से इसको कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन उसमें उसके लिए शर्त क्या है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर रेड लिख दो, रेड का मतलब यहाँ पर 4 लिख दो, वैसे नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल के कलर को करना पड़ेगा रेड। तो क्या होगा, सेट कलर लिखेंगे यहाँ और इसके अंदर लिख देंगे 4 का मतलब है रेड, और ये कलर रेड हो जाएगा, और इसको भी हम लिख देंगे 4। तो अब जो हम देख रहे हैं डायग्राम, इसमें पूरे का पूरा कौन सा कलर फिल हो रहा है, रेड कलर। तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा प्रोग्राम की किस तरीके से हमने बनाया। तो ये सारा प्रूव कर रहा है किसको,
कि हम कैसे बाउंड्री फिल एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आने वाली हर एक अच्छी वीडियो की इंफॉर्मेशन